दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस भर्ती में आवेदन किए हैं, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 2023 में एक नया नियमावली तैयार किया गया और उस नियमावली के तहत यहाँ पर जो भी परमानेंट बहालियां हैं उन सभी बहालियों में एग्जाम होगा। अब वही लेटर भेजा गया है बीटीएससी को कि एएनएम 10,000 छात्रों में भी ये लागू किया जाए, यानी कि बीटीएससी एएनएम में भी एग्जाम लिया जाए। अब देखिए, निर्णय आना बाकी है कि एग्जाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ओवरऑल यहाँ पर पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर लिया जाएगा तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अगर लिया जाता है तो यहाँ पर आप कह सकते हो क्या नुकसान हो सकते हैं, कंप्लीट आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और जो भी यहाँ पर मैं जानकारी बताऊंगा, जेन्युइन जानकारी बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे घर में खुद कई सारे ऐसे परिवार हैं जो कि एएनएम 10,000 छात्रों में आवेदन किए हैं। तो जो जानकारी है एकदम जेन्युइन है। बहुत सारे लोग का यहाँ पर आप कह सकते हो स्क्रूटनी में चयन भी हुआ था और कई सारे लोग का नहीं भी हुआ था, उसके ओपिनियन से भी यहाँ पर जानकारी बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी एएनएम 10,000 छात्रों में नौकरी लेना चाहते हैं और बिहार में परमानेंट नौकरी में भाग लिए हैं, तो चलिए दोस्तों जानकारी के ऊपर चलते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग को हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानकारी को शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सबसे शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग का यहाँ पर मन है कि एग्जाम होना चाहिए और बहुत सारे लोग का मन है कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। इस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग का अपना ओपिनियन है। लगभग 50-50 सभी लोगों को यहाँ पर ओपिनियन, लेकिन जो फायदे और जो नुकसान है उस पर बात करेंगे। तो ये बात को अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। और मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एग्जाम जरूर ही लेना चाहिए या फिर एग्जाम नहीं लेना चाहिए। ये बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं फायदे से लेकर के। तो यहाँ पर बात ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पर मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ ये फायदे के पॉइंट्स होंगे जो कि अगर एग्जाम लिया जाता है तो ये फायदे आप लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक चीज यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग वो भी समझ पाएंगे, इस पॉइंट को आप कह सकते हो जोड़ पाएंगे। ज़्यादातर वही कैंडिडेट्स एग्जाम को लेकर के आप कह सकते हो कह रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए, जिन कैंडिडेट्स का आप बोलिए स्क्रूटनी में चयन नहीं हुआ था और जो कैंडिडेट्स की अभी में पढ़ाई आवर में है, उन स्टूडेंट्स को अभी मांग कर रहे हैं कि नहीं एग्जाम होना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों एग्जाम इसलिए ही लाया गया है, ये आयोग के भी माध्यम से बताया गया। यहाँ तक आपको मैं बता देना चाहता हूँ, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव जो कि प्रत्यय अमृत हैं, उनके द्वारा भी जो कि ये जानकारी दिया गया है कि एग्जाम क्यों लाया गया है। आपको पता होगा अभी के समय में जो कि एएनएम के लिए बहुत सारे यहाँ पर जगह खुल चुके हैं, जहाँ से कि आप एएनएम की ट्रेनिंग और डिप्लोमा ले सकते हो। अब वहीं पर जो कि आप कह सकते हो कॉलेजेस में कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कई सारे जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब यहाँ पर क्या लगातार जो कि आप कह सकते हो जानकारी सुनने को आता है कि जो कि प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर कोई लोग होते हैं जो कि पैसे ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज बहुत ही आसान है खोलना, बहुत सारे जगहों पर खोल दिया जाता है और वहाँ पर से आप कह सकते हो कि नंबर बढ़ा करके दे दिया जाता है और पैसे ज़्यादा ले लिए जाते हैं। तो ये जो कि लगातार यहाँ पर लागू होता था और जो कि ऐसा मामला सामने में आता था, ये ऑफिशियली जो कि आप कह सकते हो प्रत्यय अमृत के माध्यम से बताया गया था कि जहाँ पर कि गवर्नमेंट के नंबर्स परसेंटेज होते हैं वो कम जाते थे और जो प्राइवेट के नंबर थे वो बढ़ जाते थे। इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है, तभी यहाँ पर आप कह सकते हो अपर मुख्य सचिव ने भी ये जानकारी दिया था। तो ये बात को आपको ध्यान देना है। अब ये फायदे जरूर होंगे कि सभी को एक तरह से सिमिलर लिया गया, चाहे आप 90% वाले हो चाहे आप 60% वाले हो, दोनों को यहाँ पर बराबरी दिया गया है। अब आपको एग्जाम में अपना दम दिखाना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्वालिटी है, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दूसरे फायदे की बात करें तो ये विभागीय के माध्यम से अच्छा यहाँ पर एक फायदा होगा। जो फायदा है आप कह सकते हो क्वालिटी स्टूडेंट्स को यहाँ पर चयन किया जाएगा। आपको पता होगा जब एग्जाम होंगे तो जो क्वालिटी स्टूडेंट्स है जिनके पास योग्यता अच्छा है वो लोग का चयन होगा। अगर आप संविदा पर देखिए, संविदा पर जो कि तैनात होते हैं नर्सेज, उन लोग को पहले से ही सभी चीज़ आते हैं, मतलब कि कैसे सुई दिया जाता है, मतलब बहुत सारे जो कि चीज़ें होते हैं, बहुत सारे जो कि उन्हें बेनिफिट होते हैं वो उन लोग को पता रहता है। तो जो कि संविदा पर कार्य करते हैं उन लोग को ये पता है, सीवीटी टेस्ट दे करके आते हैं तो उन लोग में वो क्वालिटी देखने को मिलता है। लेकिन जो परमानेंट हो जाते हैं और जिनमें कि आप कह सकते हो डिप्लोमा के अनुसार से उठाया जाता है, तो वहाँ पर उनके पास उतना क्वालिटी देखने को नहीं मिलता है दोस्तों।
बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि संविदा पर जो कि कार्य कर रहे हैं उन लोगों को मतलब एग्जाम को लेकर के नहीं मानते, तो ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारी भी हैं जो कि मुझसे बात भी हुआ है वहाँ पर, जो कि उनको कहना है कि नहीं सर एग्जाम होना चाहिए, जो कि ये एक बढ़िया कदम है। अब उनका ये ऐसा क्यों कहना है, तो देखिए बहुत सारे जो कि संविदा कर्मचारी हैं वो पहले से भी एग्जाम दिए हैं, सीबीटी टेस्ट दिए हैं, तभी वो एएनएम के पद पर कार्यरत हुए हैं। तो जब वो सीबीटी टेस्ट क्रैक कर सकते हैं, जब वहाँ पर आप कर सकते हो सीबीटी में जो कि एक अच्छा बड़ा कट ऑफ गया था, जहाँ पर कि 100 में लगभग आप कर सकते हो 50 के ऊपर में ही चयन किया गया था, तो वहां पर भी जब लोग क्रैक कर सकते हैं तो ये छोटा मोटा एग्जाम क्या है, एग्जाम लेना चाहिए। क्योंकि जब संविदा के लिए एग्जाम लिया जा रहा है तो परमानेंट के लिए भी एग्जाम लेना चाहिए। उनका भी बहुत सारा ओपिनियन है। तो यहाँ पर तो संविदा में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे कि नहीं सर एग्जाम लेना चाहिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स आपको मैं बता रहा था कि बेनिफिट्स भी हैं कुछ यहाँ पर एग्जाम को लेकर के। सबसे मेन बेनिफिट तो यही कुछ अपडेट्स है आप लोग के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नुकसान की बात किया जाए तो अभी के समय के लिए जो कि एएनएम 10,007 सुनो की जो कि बहाली है उसमें अगर आप नुकसान के देखिए तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, क्या बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं नुकसान के लिए। लेकिन जो कि अब मान के चलिए अगर आने वाली बहालियां एएनएम के लिए होता है तो उनमें नुकसान का जो कि आप कर सकते हो, जो कि आप कर सकते हो नुकसान है वो कम रहेगा। लेकिन एएनएम 10,007 सुनो में कुछ यहाँ पर नुकसान है जो कि परीक्षा होने पर कुछ ज़्यादा रहेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा बहुत सारा प्रक्रिया हुआ, यहाँ पर स्कूटनी भी हो चुका था, लगभग 50% काम लगभग आप कर सकते हो कि हो चुका था। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से आप कर सकते हो कि बहाली में चेंजेस आया है, तो उसके बाद जो कि प्रक्रियाएं किए जाएंगे तो 1 साल और लंबित हो सकता है। लेकिन अभी के अपडेट के अनुसार अगर ये जो कि पास हो जाता है, एग्जाम होने का लेकर के हो जाता है, तो 2 महीने के अंदर में ही एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद जैसा प्रक्रिया चल रहा है उस प्रक्रिया मतलब उसी पटरी पर आ जाएगा, तो वो भी बहाली में तेज हो ही जाएगा। लेकिन थोड़ा समय यहाँ पर और डिले ये वो बात है कि हो जाएगा दोस्तों। और नुकसान का बात करें तो एक और नुकसान जो कि आप सभी को देखने को मिलेगा, देखिए ये आप कर सकते हो, आपको समझाना पड़ेगा। देखिए अगर मान के चलिए अगर ये जो कि सूचना पहले से पता रहता, मान के चलिए जब विज्ञापन जारी किया गया था उसी समय से पता रहता, तो कम से कम जो लोग थे वो तैयारी करते। क्योंकि 1 साल का समय बहुत होता है दोस्तों तैयारी करने के लिए। जो भी 100 नंबर का एग्जाम होगा और लिखित परीक्षा होगा उसके लिए बहुत होता है। अब अचानक से 2 महीने में बताया जाएगा कि एग्जाम लिया जाएगा, तो बहुत सारे लोग चाहे वो संविदा पर ही कार्य होंगे, आप अगर सोचिए संविदा पर जो नौकरी कर रहे हैं 8853 में, अब वो कार्य करेंगे कि पढ़ाई करेंगे। अब 2 महीने बचे हुए हैं, अब 2 महीने बाद हो सकता है एग्जाम हो जाए, तो क्या वो कार्य करेंगे कि वो यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, ये भी एक पूछने वाला बात है। अगर एग्जाम लेना ही था तो क्यों नहीं शुरुआत से ही जारी किया, जब विज्ञापन जारी किया था उसी समय नियमावली में बदलाव किया जाता। और जब आधा प्रक्रिया हो चुका है, जब बहुत सारे संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को भी कुछ ना कुछ यहाँ पर बेनिफिट देना चाहिए। ये बात तो जरूर है यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो यही कुछ अपडेट्स आप लोग को बताना था। देखिए ऑफिशियली तो यही जानकारी है कि अभी कोई भी चीज़ लागू नहीं हुआ, लेकिन लागू होने का चांस बहुत ज़्यादा है कि एएनएम 10,007 में परीक्षा लागू हुआ, और लागू होगा भी तो यहाँ पर आपको तुरंत से तुरंत परीक्षा होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर 2 महीने के 3 महीने के अंतराल में आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा अगर लागू हो जाता है तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। अभी आयोग के द्वारा बात जो कि जानकारी प्राप्त किया हूँ उसके अनुसार इस पर अभी काम चल रहा है। मतलब कि जो भी यहाँ पर आप कर सकते हो मीटिंग होने हैं और जो भी फैसले ले सकते हैं वो यहाँ पर उसके लिए अभी जो कि अभी सभी काम हो रहे हैं। तो अभी समझना होगा जैसे ही कोई भी सूचना जारी होता है उसके बाद ही आप लोग को जानकारी बता सकेंगे। तो अभी के लिए यही जानकारी है दोस्तों, अभी घबराना नहीं है। मैंने अपना ओपिनियन बताया एक तरह से, कोई भी एक चीज़ को मैंने यहाँ पर नहीं कहा हूँ कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए या फिर एग्ज़ाम जरूर होना चाहिए, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप विभागीय के नज़रिए से देखिए तो एग्ज़ाम होने के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन समय अभी बेहतर नहीं है कि आप एएनएम 10,007 में कीजिए। यही आपको बताना था दोस्तों। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों, धन्यवाद।